विमला, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट कहाँ, नहीं तो। पूर्वा, क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनीता, उस शायद ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। विमला को शक हुआ, जिसका पति सुहागरात से पहले ही मर गया हो, उसका पेट कैसे फूल सकता है। शादी के बाद से ही अनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। शादी के एक ही हफ्ते बाद एक दिन अनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरे आँखों का तारा है तू। और कमरे के बाहर से अनीता की सास विमला और ननंद पूर्वा ये सब देख रही थी। विमला, अरे ये औरत पागल उगल हो गई है का? पूर्वा, पता नहीं माँ, भैया को खो जाने के शौक में शायद दिमाग खराब हो गया है। विमला, बहू ये क्या कर रही हो, एक पुतले को सुला रही हो? अनीता, हाँ माँ, मैं तो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। अनीता की आंखें भर आई। 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही उसके पति रौनक के पास एक चिट्ठी आई। रौनक, अरे ये किसकी चिट्ठी है, पढ़ कर देखता हूँ। रौनक आर्मी ऑफिसर था और वह चिट्ठी आर्मी की तरफ से आई थी। रौनक, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, तुम्हें अभी आना होगा। यह सुनकर अनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। अनीता, तो फिर क्या, हमारी सुहागरात का क्या होगा? अनीता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रौनक कि तुम मुझे एक अच्छा सा बच्चा दोगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। रौनक, हमारा बच्चा होगा अनीता, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रौनक जंग लड़ने चला गया। अनीता ससुराल चली गई और रौनक के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। 2 दिन बीत गए लेकिन रौनक का कॉल नहीं आया। अनीता बेचैन हो गई। ज़्यादा चिंता मत करो बहू, तबीयत बिगड़ जाएगी। पूर्वा, हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगी तो ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक चले जाते हैं, हमें इन सब चीज़ों की आदत है। लेकिन अनीता का मन नहीं मान रहा था। अनीता, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो वो एक कॉल तो ज़रूर करते। अगले दिन अनीता दरवाजे के बाहर बैठकर रौनक की राह देख रही थी। इतने में एक पियोन चिट्ठी लेकर आया। पियोन, ये आर्मी ऑफिसर रौनक का घर है? अनीता, हाँ, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। क्या? पियोन, उन्होंने नहीं, ये आर्मी की तरफ से चिट्ठी है, उनके घर वालों के लिए। पियोन चिट्ठी देखकर चला गया। अनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ में चिट्ठी गिर गई। वो रोने लगी। अनीता, अरे ये क्या हुआ, मैं विधवा हो गई? हे भगवान, ये क्या किया आपने? रौनक रोने की आवाज़ सुनकर विमला और पूर्वा वहां आई। अनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वे भी रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, ऑफिसर रौनक अब इस दुनिया में नहीं है। जंग के मैदान में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अनीता, अब क्या होगा? मेरा पति कभी नहीं आएगा वापस। 2 दिन तक रोना धोना चलने लगा और उसके बाद से अनीता अजीब हरकत करने लगी। अनीता, बच्चा मुझे चाहिए। रौनक ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। पूर्वा, अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया ही नहीं रहे। अनीता, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए किसी भी हालत में। अनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलाने और सुलाने लगी। उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी। सभी ने सोचा कि अनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे कि ऐसे ही 2 महीने बीत गए और अचानक से एक दिन अनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और इसका सिर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने अनीता से कुछ कहा। विमला और पूर्वा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनीता बहुत खुश लग रही थी। इसलिए विमला ने पूछा, क्या बात है बहू, इतना खुश क्यों हो, क्या हुआ? अनीता, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही, आप नहीं समझेंगे। उसके बाद में अनीता के हाव भाव में बदलने लगे। वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी और उससे हमेशा खट्टा खाने का मन करने लगा। पूर्वा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है, कुछ दिन से कुछ अजीब सा हरकत कर रही है। विमला, पता नहीं बेटी, शायद रौनक की मौत का शौक की अब भुला नहीं पाई है। विमला ने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद अनीता का पेट फूलने लगा। विमला, बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? अनीता, पेट कहाँ, नहीं तो।
पूर्वा, अनीता शायद ज़्यादा खाने की वजह से ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। विमला को शक हुआ कि विमला तू सच कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। पूर्वा, माँ, इसका उत्तर तो उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी। वे दोनों डॉक्टर के पास गए और बोले, बहू ने आपको बताया नहीं, वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विमला और पूर्वा के सिर पर जैसे आसमान गिर गया। विमला प्रेग्नेंट है? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि भाभी कुंवारी हो, बच्चा पाने के लिए मुंह काला करके आई हो कलमुही। पूर्वा, हाँ भाभी, ये आपने गलत किया। भैया आपसे प्यार करते थे। विमला, बता इस बच्चे का बाप कौन है? अनीता, मैं नहीं बता सकती। विमला, हाँ कैसे बताएगी? पता नहीं कौन सा पापी औरत को घर में बहू बनाकर लाई हूँ। अनीता, खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई आपने तो। विमला, तो क्या करूँ, तेरी पूजा करूँ? विमला बहुत गुस्सा हो गई और उसने अनीता को घर से निकाल दिया। अनीता समझ गई कि इस घर में उसे जगह नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उसे पता था कि उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। अनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहाँ भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी अनीता फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीने बाद वहीं उसका एक बेटा हुआ। लेकिन उसके पास अपने बेटे की परवरिश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर उसे रख कर चली गई। दरवाज़ा खोला और बच्चे को देखा तो विमला, अरे यह बच्चा कौन रख कर गया? जरूर उस कुलमोही अनमुता ने रख कर गया होगा। उस बच्चे के दाहिने गाल पर एक तिल था। विमला, अरे मेरे बेटे के गाल पर भी एक तिल था, वो भी दाहिने गाल पर। ये कैसे संभव है? विमला आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी। तभी एक कांड हो गया। सामने आकर उसका बेटा रौनक खड़ा हो गया। रौनक, वो सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन में भेजा गया था, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक रात छुपके से घर आया था और केवल अनीता से मिल पाया था। मैंने उसे इस बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उसने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अब जाकर विमला और पूर्वा की सारी सच्चाई समझ में आ गई। विमला, इसका मतलब ये बच्चा तेरा है? इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया है और मैं फालतू में उस पर शक करी जा रही थी। बेटा, तू बहू को जाकर ढूंढ। रौनक तुरंत बाहर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अनीता मिल गई। वह अनीता को लेकर घर आया। विमला और पूर्वा ने उसे माफ़ी मांग ली और इसके बाद वे लोग सभी खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, फौजी के साथ साथ उसके परिवार को भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी खुश रहें।